नाज है हमको कि हमने भी इबादत की है, यानी सरकार के बेटों की ज़ियारत की है। गर्क हो जाएगा खुद अपने ही पानी में फुरात, तूने शब्बीर को न छूने की जशारत की है। और या हुसैन इब्ने अली आपकी शहादत को सलाम, आपने कुरान के पारों की हिफाजत की है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज हमला है आपके वजूद पर, आज हमला है आपके कब्रिस्तान पर, आज हमला है आपकी मदारिस पर, आज हमला है आपकी मसाजिद पर, आज हमला है आपके दीन पर, आपके इस्लाम पर और आपके उस सच्चाई पर जिस हक के साथ आप इस मुल्क में एकता की बात करते हैं। जहां आप तिरंगा को बुलंद करने की बात करते हैं, वहां कुछ लोग सत्ता में बैठे सनक सवार पागल लोग ये चाहते हैं कि आप इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करें, आप इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी बन के रहें, मगर आप इस मुल्क में हुब्बुल वतनी की बात मत करें। जो सत्ता में बैठ के ये फैसला लिया है कि आपकी मसाजिद हमारे हिसाब से चलेगी, आपके मदारिस हमारे हिसाब से चलेगी, आपका इबादतगाह हमारे हिसाब से चलेगा, आपके कब्रिस्तान पे हम तय करेंगे कि कोई कॉर्पोरेट टावर बनना है, कोई फैक्ट्री बननी है, कोई अडानी अंबानी का कारोबार वहां से चलना है, तो ये किसी कीमत पर नहीं होगा कि जब भी तुम हमला हमारे वजूद पे करोगे, हमला जब आइन पे करोगे, इस देश के संविधान पे करोगे, इस देश का दलित, इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान एकता के साथ, अखंडता के साथ, मोहब्बत के साथ सड़क पर आएगा और संवैधानिक तरीके से एहतजाज करके ये बताएगा कि गोरो भारत छोड़ो। आज उसी गांधी मैदान से हम कहेंगे चोरो भारत छोड़ो। आप बात नहीं करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उस बात को कि लोग सब मिल के रहें, और हम हमेशा रावण के विचारधारा की वंश करें, उनका खात्मा करें और मोहब्बत का पैगाम दे के ये कहें कि जब भी किसी महिलाओं पे हमला होगा तो उस वक्त हुसैन वाले आगे खड़े होंगे। लहू का आखिरी कतरा जब तक इस जिस्म में मौजूद है, हम आपको आपके मनमानी नहीं करने देंगे। TV10 भारत, सच की ताकत। नाज है हमको कि हमने भी इबादत की है, यानी सरकार के बेटों की ज़ियारत की है। गर्क हो जाएगा खुद अपने ही पानी में फुरात, तूने शब्बीर को न छूने की जशारत की है। और या हुसैन इब्ने अली आपकी शहादत को सलाम, आपने कुरान के पारों की हिफाजत की है। या हुसैन इब्ने अली आपकी शहादत को सलाम, आपने कुरान के पारों की हिफाजत की है। कुरान के पारों की हिफाजत की वजह से पूरी दुनिया में, आलम इंसानियत में या फिर पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को पहचाना जाता है, जाना जाता है। अभी मुहर्रम की आगमन है, मुहर्रम की आमद है, और इस मुहर्रम में पूरी दुनिया में या हुसैन के नाम से अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चा बुलंद होगा, सबसे ज़्यादा किसी की आवाज़ बुलंद होगी, तो लफ्ज़ ज़ुबान पे हर एक नाम पर यही होगा कि या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अगर हुसैन का चर्चा है पूरी दुनिया में, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, इसलिए भी नहीं कि कोई बहुत वीआईपी कल्चर से आते थे, इसलिए भी नहीं कि हज़रत अली के बेटा थे, इसलिए भी नहीं कि बीवी फातिमा के बेटा थे, बल्कि हुसैन का अगर पूरी दुनिया में जिक्र है तो उसके सबसे बड़ी वजह है कि बात जब वजूद पर आई थी, बात जब इस्लाम पर आई थी, बात जब हक पर आई थी, बात जब कुछ बचाने की बात थी, बात जब नाना के दीन को बचाने की थी, बात जब नाना के दीन के मसाजिद को बचाने की थी, बात जब मीनार से आ रही आवाज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बचाने की थी, बात जब अल्लाहु अकबर के शान को बचाने की थी, बात जिस वक्त दीन को बचाने की थी, बात उस वक्त थी जिस वक्त किसी कमज़ोर पे जुल्म हो रहा था, जालिम के ख़िलाफ़ लड़ने की थी, बात शराब के ख़िलाफ़ लड़ने की थी, बात कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ लड़ने की थी, बात उस वक्त थी कि जिस वक्त पूरी दुनिया में यजीद का ये कहना था कि मुझे तुम आका कहो, मेरी बैत को कबूल करो। उस वक्त मेरे हुसैन ने सिर्फ एक बात कही थी कि सर कटे तो कट जाए, मगर दीन इस्लाम का परचम झुकेगा। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हुसैन की बात कर रहे हैं, मुहर्रम की आमद में कर रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आगामी 29 जून, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिक्र हुसैन के बाद 29 जून की बात, तो जी सही आप सुन रहे हैं, 29 जून, इसको बार बार दिमाग में फिट करना है। 29 जून आने वाला एतवार, इसी हफ्ता का आने वाला एतवार 29 जून, और पटना का गांधी मैदान। ये तमाम बातें इसलिए बताई जाती है कि आज हमला है आपके वजूद पर, आज हमला है आपके कब्रिस्तान पर, आज हमला है आपकी मदारिस पर, आज हमला है आपकी मसाजिद पर, आज हमला है आपके वजूद पर, आपके दीन पर, आपके इस्लाम पर और आपके उस सच्चाई पर जिस हक के साथ आप इस मुल्क में एकता की बात करते हैं, आप उस सच्चाई के साथ जहां मोहब्बत की बात करते हैं, जहां पड़ोसी के हुकूक की बात करते हैं, जहां आप तिरंगा को बुलंद करने की बात करते हैं, वहां कुछ लोग सत्ता में बैठे सनक सवार पागल लोग ये चाहते हैं कि आप इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करें, आप इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी बन के रहें, मगर आप इस मुल्क में हुब्बुल वतनी की बात मत करें। आप बात नहीं करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाली बात को और अपने हिंदू पड़ोसी के काम आने को। आप बात नहीं करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उस बात को कि लोग सब मिल के रहें, और हम हमेशा रावण के विचारधारा की वंश करें, उनका खात्मा करें और मोहब्बत का पैगाम दे के ये कहें कि जब भी किसी महिलाओं पे हमला होगा तो उस वक्त हुसैन वाले आगे खड़े होंगे। बात वक्त अमेंडमेंट बिल, ये जो वक्त तरमीमी बिल, सत्ता पे सनक सवार पागल बौड़ाहे लोगों ने
जो सत्ता में बैठ के ये फैसला लिया है कि आपकी मसाजिद हमारे हिसाब से चलेगी, आपके मदारिस हमारे हिसाब से चलेगी, आपका इबादतगाह हमारे हिसाब से चलेगा, आपके कब्रिस्तान पे हम तय करेंगे कि कोई कॉर्पोरेट टावर बनना है, कोई फैक्ट्री बननी है, कोई अडानी अंबानी का कारोबार वहाँ से चलना है, तो ये किसी कीमत पर नहीं होगा। लहू का आखिरी कतरा जब तक इस जिस्म में मौजूद है, हम आपको आपके मनमानी नहीं करने देंगे। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला ये देश है। ये देश महात्मा बुद्ध के विचारों से चलेगा। ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विचारों से चलेगा। ये देश हुब्बुल वतनी के साथ, एकता के साथ चलेगा, ना कि कोई किसी पार्टी का सत्ता सवार, सनक सवार, पागल बौड़ा है किसी इंसान के कहने पर चलेगा या सदन में आपकी संख्या मैटर करेगी। लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। इस सर का हुजूम लेकर आने वाले 29 जून को पटना के गांधी मैदान में जरूर पहुंचिएगा। ये एहतजाज हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। इस एहतजाज में लगभग पूरे देश भर से 15 लाख लोग के पहुंचने की संभावना है। उसमें एक शराब का भी हो। और आप इस बात का तय कर लीजिए कि 29 जून को अपनी दुकानें बंद कीजिए, अपने कारोबार को बंद कीजिए, उस दिन छुट्टी लीजिए और छुट्टी लेके भारत भर से और विशेषकर बिहार भर से गांधी मैदान पहुंच के सत्ता में बैठी सरकारों को ये बात बताइए कि जब भी तुम वह हमला हमारे वजूद पे करोगे, हमला जब आइन पे करोगे, इस देश के संविधान पे करोगे, इस देश का दलित, इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान एकता के साथ, अखंडता के साथ, मोहब्बत के साथ सड़क पर आएगा और संवैधानिक तरीके से एहतजाज करके ये बताएगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हम अकबरपुर रोहतास के, नगर पंचायत रोहतास के, जिला रोहतास के, बिहार और भारत की इस पावन धरती कब्रिस्तान की जमीन पर खड़े होकर हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपको वास्ता है आपके अल्लाह का और उसके रसूल का कि आप हर हाल में पहुंचिए। आपको मेरे देश के हिंदू भाइयों, बिहार के हिंदू भाइयों, अपने संविधान में आस्था रखने वाले हिंदू भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में अपनी आस्था रखने वाले भाई, एक साथ एकता की जंजीर बना के, हाथ से हाथ की जंजीर बना के पटना के गांधी मैदान पे पहुंचे और इस एहतजाज को एक रंग दे कि पूरी दुनिया में इनकलाब आए। और जब जब बात हुब्बुल वतनी की होगी, जब भी बात सत्ता के सनक सवार किसी पागल इंसान या किसी सत्ता में बैठे उन पागलों के लिए जो कोई ऐसा फैसला लेंगे जो किसी मंदिर पे हमला होगा, जो किसी मस्जिद पे हमला होगा, जब किसी गुरुद्वारा पे हमला होगा, जब किसी चर्च पे हमला होगा या किसी भी बौद्ध टेम्पल पे हमला हो, तो हम पूरी एकता के साथ इसका पुरजोर मजम्मत करेंगे, इसका विरोध करेंगे और अपनी एकता को दिखाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं कि इस तारीख को लिख लीजिए। दुनिया के इतिहास के तारीख में यह तारीख लिखी जाएगी और पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एहतजाज, लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पटना के गांधी मैदान में। यह पटना का गांधी मैदान वही ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहां 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बात कही गई थी कि गोरो भारत छोड़ो। आज उसी गांधी मैदान से हम कहेंगे चोरो भारत छोड़ो। जब बिहार का एक बच्चा जयप्रकाश जब जेपी आंदोलन को करता है तो बिहार और भारत की सत्ता को हिला देता है। वही बिहार और भारत की सत्ता को फिर से हिलाने के लिए, वक्फ बचाओ आंदोलन को मजबूत करने के लिए आने वाले 29 तारीख को हर कीमत पे, हर हाल में पटना पहुंचे और ये संदेश दें कि ये भारत देश हमारा था, इस देश की एकता हमारी है, सब लोग हमारे हैं। हुब्बुल वतनी के साथ, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ 5-10% नफरत करने वाले को छोड़ के 90% करोड़ों अरबों लोग भारत के लोग एक हैं। भले ही आप अलग माँ के कोख से पैदा हुए होंगे, हम किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, आप किसी हिंदू के घर में पैदा हुए होंगे, लेकिन मेरे भाई इंसानियत के रिश्ते से हम सब एक हैं और एकता के साथ हम लोगों को जुल्म के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़ा होना है। गैर संवैधानिक लोगों के खिलाफ संविधान के पक्ष में रहने वाले लोगों के साथ खड़ा होना है। इतिहास लिखिए, इतिहास बनिए, वरना मिटा दिए जाएंगे। इस दुनिया में आपका नाम नहीं होगा। वो कौमें मिटा दी जाती हैं जो कौमें लड़ना नहीं जानती। आपको हाथों में तिरंगा लेके 29 जून को, आने वाले 29 जून को बसों से, ट्रेनों से, अपनी गाड़ी से, पैदल हो तो पैदल पहुंचे, लेकिन पटना के गांधी मैदान में हर हाल में पहुंचे, जरूर पहुंचे, किसी कीमत पे पहुंचे। पूरी सेफ्टी का ख्याल रखें, रोड पे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएं। हाथ में तिरंगा का परचम बुलंद करते हुए, इस देश का परचम बुलंद करते हुए वहां पहुंचे। कोशिश कीजिए कि सफर कर रहे किसी लोगों को आपकी वजह से तकलीफ ना हो। मुमकिन हो तो 28 तारीख को पहुंच जाइए, लेकिन हर हाल में पहुंचिए और पहुंच के इनकलाब लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।